हेलो मेरे प्यार दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास में स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा नया जो चैप्टर है वो लाभ और हानि होगा। ठीक है, लाभ और हानि। देखो, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। नया चैप्टर हमारा है लाभ और हानि। लाभ और हानि, ध्यान दो। लाभ को हम क्या बोलते हैं? लाभ को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। और हानि को क्या बोला जाता है? लॉस। लॉस। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, मतलब लाभ और हानि पढ़ेंगे। ठीक है, लाभ और हानि पढ़ेंगे। देखो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु 200 रुपये में खरीदकर एक वस्तु 200 रुपये में खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु अगर 200 रुपये में खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? ये देखो, एक वस्तु 200 रुपये में खरीदना मीन्स क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदना को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। देखो, क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब देखो, बेचना मीन्स क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? खरीदना, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य और इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? जिसमें हम बेचते हैं जो, वो हमारा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। इसका शॉर्टकट हम पढ़ेंगे इसको सीपी। क्रय मूल्य को शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे? सीपी। और सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे? एसपी। ठीक है, मतलब अगर विक्रय मूल्य की बात करेगा तो एसपी बोलेंगे और क्रय मूल्य की बात करेगा तो सीपी बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर हमारा है कि 200 रुपये में खरीदा है। ठीक है, 200 रुपये में खरीदा है, मतलब सीपी कितना है भाई? 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये क्या है? सीपी है। और कितना बेच रहा है? 500 रुपये में बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 500 रुपये में बेच रहा है। ये बताओ, 200 रुपये में खरीदा, हमने 500 रुपये में बेच दिया। जब 200 रुपये में हमने खरीदा है, 500 रुपये में बेच दिया हूँ, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर क्या हो रही है? फायदा हो रहा है। फायदा मीन्स क्या होता है? लाभ होता है। लाभ मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट को हम पी से दर्शाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई? 300 रुपये का हो रहा है। ये बताओ, जब 300 रुपये की प्रॉफिट हो रही है तो हम देखेंगे 300 रुपये की जब प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट कितने की हो रही है? 300 रुपये में। और हमको क्या पूछा? प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालिए। ये बताओ, लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या करेंगे? 300 बटे क्या कर देंगे? कितनी, किस पर प्रॉफिट हो रहा है भाई? सीपी पर हो जाता है, तो इसको सीपी को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत मिलने के 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर कितना हुआ? 15। मतलब 150% का क्या हुआ? लाभ हुआ था। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था भाई? यहाँ पर 150% का लाभ हो रहा है। ये क्या है? आंसर। ठीक है, 150%। अगर मेरा क्वेश्चन यह कह दे तो मान लो, अगर सीपी हमने कह दिया थी भाई 400 रुपया है। ठीक है, 400 रुपया सीपी है। कितना है भाई? 400 रुपये सीपी, मतलब क्रय मूल्य कितना है भाई? 400 रुपये है। ठीक है, 400 रुपये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। 400 रुपया क्रय मूल्य है। और बेच कितने के रहे हैं भाई? तो हम बेच रहे हैं 300 रुपये के। कितने के बेच रहे हैं भाई? 300 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, हमने 400 रुपये में खरीदा था और 300 रुपये में बेच दिया।
ठीक है, हमने 400 रुपये में खरीदा। खरीदना मीन्स क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब शॉर्टकट में सीपी। बेचना मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसपी। ठीक है, ये बताओ 400 रुपये में खरीदा है, 300 रुपये में हमने बेच दिया। यहाँ पर जाहिर सी बात क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है भाई, तो हम कहेंगे 100 रुपये का। कितने का लॉस हो रहा है, 100 रुपये के। अगर यही चीज प्रतिशत में कितने का लॉस हो रहा है, तो हम 100 बटे क्या करते हैं, 100 बटे 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 गुणित 100। ठीक है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, या कट जाता है। कितना होगा भाई, 25%। क्या है, 25% क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, लॉस कितने का हुआ भाई, 25% का हमको क्या है, लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं, चलो ठीक है, हमने क्या देखा भाई, हमने यह देखा कि भाई अगर प्रॉफिट या लाभ हो बटे क्या करेंगे, सीपी। ठीक है, प्रॉफिट या लाभ हो बटे क्या करेंगे, सीपी। और इसी चीज को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर क्या है, लाभ हो चाहे हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, बटे क्या करते हैं, सीपी, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक, देखो अभी हमने देखे हैं कि रुपए में दिया था तो लाभ और हानि निकाल लिए। अगर वस्तु में दिया रहेगा तो लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अगर वस्तु की बात करेगा, अगर वस्तु में देकर लाभ और हानि पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, जैसे थे हम कह देंगे 16 पेन है। ठीक है, कितने पेन भाई, 16 पेन है। ठीक है, 16 पेन है, और 16 पेन में हमने क्या है, 16 पेन खरीदा। खरीदा क्या मिस होता है, सीपी होता है। और हमने 16 पेन खरीदा और 12 पेन बेच दिया। ठीक है, कितने भाई, 16 पेन खरीदा, 12 पेन हमने बेच दिए। 12 पेन बेच दिए। ठीक है, 12 पेन बेचे, तो यहाँ पर देखो हमने 16 पेन खरीदा और 12 पेन बेचा, तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, हमने 16 पेन खरीदा था और 12 ही पेन बेचा, तो हमको यहाँ पर फायदा हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितनी की प्रॉफिट हो रही है भाई, तो हम कहेंगे 2 पेन की। कितनी की प्रॉफिट हो रही है, 2 पेन की। 2 पेन की प्रॉफिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 पेन की प्रॉफिट हो रही है। अगर मैं बोल दूं कि चलो हमने 16 पेन खरीदा है और हमने 20 पेन बेचा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या, 16 पेन खरीदा था और मैं 12 पेन बेचा सेलिंग किया था। ठीक है, 12 पेन हमने सेलिंग किया था, तो हमको यहाँ पर कितना हुआ था भाई, 4 पेन की फायदा हुआ था। सॉरी, यहाँ पर 4 पेन की फायदा हो रहा था, और हमने 16 पेन खरीदा, 16 पेन खरीदा और 12 पेन बेचा, तो हमको यहाँ पर 4 पेन की फायदा हो रहा था। और यहाँ पर देखो हमने 16 पेन खरीदा, 20 पेन बेचा, यहाँ पर क्या हुआ भाई, 4 पेन की घटा हो रही है, मतलब 4 पेन की घटा मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, 4 पेन के क्या यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, 4 पेन की लॉस हो रहा है। ठीक है, 4 पेन का लॉस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ, फायदा हुआ। तो हमने क्या देखा भाई, अगर वस्तु दिया रहेगा, अगर वस्तु देकर पूछेगा लाभ और हानि, तो हमेशा याद रखना, अगर वस्तु दिया रहेगा, लाभ और हानि पूछेगा, तो हमेशा याद रखना, सीपी जो होगा विक्रय मूल्य से मतलब एसपी से अधिक होगा। तब वस्तु दिया रहेगा, तब जो सीपी रहेगा ना, वो जो सीपी है वो एसपी से क्या होगा, अधिक होगा, तो हमको वहां पर फायदा होगा। कब, जब वस्तु दिया रहेगा तब। ठीक है, वस्तु में दिया रहेगा तब। और दूसरी बात हमेशा याद रखना, अगर जब सीपी से अधिक एसपी हो जाएगा, ठीक है, सीपी से अधिक अगर एसपी हो जाएगा तो वहां पर हमको लॉस होगा। ठीक है, वस्तु में। अगर रुपया में हमने क्या देखा था, अगर रुपया में हमने यह देखा था, जब सीपी से अधिक एसपी होता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और अगर सीपी सीपी से अधिक एसपी हो गया तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा, सीपी अधिक होगा एसपी से, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। कब, जब रुपए में दिया रहेगा तब। ठीक है, और रुपए में नहीं दिया रहेगा, वस्तु में दिया रहेगा, तो हमेशा क्या होगा, सीपी अधिक होगा एसपी से। और यहाँ पर जब सीपी अगर एसपी से अधिक होगा, ठीक है, तो सीपी जो होगा एसपी से अधिक होगा तो हमको प्रॉफिट होगा। अगर सीपी एसपी से कम होगा तो हमारा क्या होगा, सीपी जो है एसपी से कम होगा तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, वस्तु में। चलो दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु 600 रुपये में बेचने पर
20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु अगर मैं कितना होगा, देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, ये चीज बताओ। 20% का लाभ हो रहा है, लाभ कितने को हो रहा है भाई, 20% को। तो 20% को प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो इसको 20% को प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 1/5, ठीक है। 1/, क्या होगा, 5। हमने प्रतिशत में पढ़ा है भाई, प्रतिशत में थी भाई, इसको हमने कहा 20/100 कर देंगे, ये काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो हमने अभी क्या बताया था, नीचे की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, सीपी हमारी कितनी है भाई, 5 है। एक की प्रॉफिट हो रही है, ठीक। तो एक की प्रॉफिट हो रही है, 5 से एक की प्रॉफिट मतलब 6, तो कितने बेचा होगा, 6 रुपए में, ठीक है। यहाँ 6 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन हमको तो क्या बोला है, 600 रुपए में बेचने पर 20%, मतलब क्या एसपी की वैल्यू दी है, वैसे एसपी की जो है वैल्यू दिया है, कितना है भाई, 600 रुपये, ठीक है। जो एसपी की वैल्यू दी थी, कितने दिए थे, 600 का। ये कितने गुना है भाई, 100 गुना है, तो ठीक है। हम इसका 5 का 100 गुना कर देंगे, 5 का 100 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 500, ठीक है, 500। तो हम कहेंगे हमारा जो विक्रय मूल्य है, सॉरी क्रय मूल्य जो है कितना है भाई, 500 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपये, यही हमारा क्या है आंसर। देखो यह क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है, 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये बताओ। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, इसको हम बदल देंगे फ्रैक्शन में, क्या 3/, क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। 3/10, इसका मतलब सीपी कितना है भाई, 10 है, और एसपी कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब देखो क्रय मूल्य दिया है, मतलब सीपी दिया है, कितने में खरीद रहा है भाई, 740 रुपये में खरीद रहा है, कितने गुना है भाई, 74 गुना है, ठीक है। तो हम इसका भी 13 का 74 गुना करेंगे, 74 गुना करो, कितना होगा, 13 हाँ 13 के 52, हाथ में 5, 13 91, 5 96, कितना हुआ भाई, 962 रुपये, ठीक है। 962 रुपये, यही हमारा क्या आंसर है। विक्रय मूल्य कितना भाई, 962 रुपये, यही क्या है आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और उसे 272 रुपये में बेचा, तो हानि प्रतिशत क्या कीजिए। ये देखो यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 340 रुपये में खरीदा, ठीक है, 340 रुपये में खरीदा, इसका मतलब सीपी है, और कितने में बेच रहा है भाई, और बेच रहा है 272 रुपये में, ठीक है, 272 रुपये में। यहाँ पर कितने का हानि हो रही है भाई, 340 रुपये में खरीदा है, 272 रुपये में बेचा, जाहिर सी बात है हानि हो रही है। हानि कितनी की हो रही है भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 मतलब 68, कितने रुपए की हानि हो रही है भाई, लॉस कितने की हो रही है, 68 रुपये के, और प्रतिशत में कितने की हो रही है, तो 68 क्या हो जाएगा, 340, और इसको प्रतिशत में बदल देंगे, ठीक है। प्रतिशत में बदल, ये 0 से 0 कट गया, 34 दूना, हाँ 34 दूना 68 हो जाएगा, मतलब 20%, क्या क्या हुआ, 20% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, ये क्या है आंसर, ठीक। 20% क्या होगा, लॉस हो रहा है। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ने एक वस्तु 384 रुपये में खरीदी और 576 रुपये में बेची, बी ने दूसरी वस्तु 1254 रुपये में खरीदी और 1672 रुपये में बेची, ए के लाभ प्रतिशत बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात क्या कीजिए, ठीक है। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात क्या कीजिए। देखो ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ए का सीपी कितना है, 384 रुपये, ठीक है, और कितने में बेच रहा है भाई, तो ये बेच रहा है 576 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 576 रुपये में बेच रहा है, 384 रुपये में खरीदा, 576 रुपये में बेच दिया,
और इधर बी का जो है सीपी कितना है 1254 रुपये, ठीक है 1254 रुपये। और एसपी कितना है भाई इसका 1672 रुपये, ठीक है 1672 रुपये है। कितना है भाई 1672 रुपये, ठीक है। मतलब जो बी ने 1254 रुपये में खरीदा 1672 रुपये में बेच दिया, ठीक है यही हमारा है, ठीक। यहाँ पर देखो एक को कितने प्रॉफिट हो रही है भाई, एक को कितने प्रॉफिट है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 192 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर बी को कितने की प्रॉफिट हो रही है देख ले, बी को कितने की प्रॉफिट हो रही है भाई, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा, ठीक है 2 नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, 16 है ना 4 हो जाएगा, ठीक है 418 रुपये की यहाँ प्रॉफिट हो रही है। बी को कितने की प्रॉफिट हो रही है 418 रुपये की, ए को कितने की हो रही है 192। और प्रतिशत की बात कर रहा है, प्रतिशत है तो ए रेशियो बी, ठीक है ए रेशियो बी। चलो इसको प्रतिशत में लिख रहा हूँ तो 192/384 हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, ठीक है 100% हो जाएगा। इधर भी लिख लो रेशियो में तो 418/1254 3800 हो जाएगा, ठीक। प्रतिशत देखो यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, ये कितने बार कटा भाई 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा रेशियो, यह हाँ 1/, कितना हो जाएगा 1 मिनट ये कितने कटेगा भाई, तो ये हमारा कट जाएगा आपका 2 से कट रहा है, 2 बार जाएगा, ठीक है ये 2 बार जाएगा, यह कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है तो ये 3 बार जाएगा, ठीक है 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 है, तो ये रेशियो बदल जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है 3:2 यही हमारा क्या आंसर है 3:2 आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या होगा, लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है जो इसमें सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी दिया है कितने 222 रुपये में बेच रहा है, ठीक है 22 रुपये में बेच रहा है। और हमको यहाँ पर हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है भाई, लॉस कितने का बोला है 48 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बताओ 222 रुपये में बेच रहा है 48 रुपये का लॉस रहा है, तो हमको सीपी कितना होगा भाई, तो सीपी 248 और 222 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या निकालना है प्रतिशत में निकालना है, तो हमको लॉस प्रतिशत निकालना है, तो 48 कितना हो जाएगा भाई 270, इसको प्रतिशत में बदल दो, ठीक है प्रतिशत 2 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर लॉस प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है निकाल दो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर काटेंगे कितना हो जाएगा भाई, तो यह हो जाएगा आपका 16 3 48, यह 3 बार, इसका मतलब 160/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 बार जाएगा, ठीक सर यहाँ 9 हो जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ठीक है 9 3 27 9 बार जाएगा, तो 160/9 हो जाएगा, इनको काट दो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 फिर हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63 तो 17 सही 7/9%, ठीक 17 सही 7/9%, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन अगला मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% हानि पर बेचा जाता है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या भाई कि 15% हानि पे बेचा जा रहा है, लॉस पर बेच रहा है, ठीक है 15% को हम फ्रैक्शन बदलें कितना होगा 3 क्या हो जाएगा 20, 3/20 हो जाएगा, जिसमें कि सीपी की वैल्यू दी है, सीपी की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है नहीं सीपी की वैल्यू ना दी, यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, जबकि एसपी की वैल्यू दी है, सीपी की वैल्यू निकालना है, ठीक है एसपी की वैल्यू दी है कितना भाई 19,125 है, ठीक 19,125 कितना गुना है भाई, तो देख लो कितना गुना है भाई 17 कम 17 बचा 2 और 17 कम फिर 17 बचा 4, आपका 17 दूना 34, यहाँ पर 8 17 बचा 85, ठीक है कितना गुना है भाई 1125 गुना है, तो 20 का 1125 गुना करो, 20 का 1125 गुना करोगे तो 25 तुम पहले 0 हो जाएगा, 25 दूना 50,
ठीक है 50 हो जाएगा, और 11 22 कितना हो जाएगा भाई 22,500, ठीक है 22,500 रुपये। हमारा सीपी कितना हो जाएगा 22,500 रुपये, एक क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। हानि कितनी हो रही है 10 का, इसका मतलब 10 का मतलब हुआ का 1/10। इसका मतलब सीपी हमारा कितना है 10 है, और एसपी हमारा कितना है भाई 9 है। ठीक है, कितने में बेच रहा है भाई, बोल रहा है कि 243 रुपये में बेचने पर, मतलब एसपी की वैल्यू दी है 243 है। ठीक है 243 कितना गुना है भाई 9 दूनी 18 और 9 7 63, ठीक है 27 गुना। तो हम क्या 10 का 27 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 270, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है 270 रुपये हमारा सीपी कितना रहा होगा 270 रुपये रहा होगा, यही क्या है आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा कि एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखो वस्तु को कितने में बेच रहा है भाई 2332 रुपये बेचने पर, ठीक है 12% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है कितने का 12% का। 12% को लिखेंगे क्या 3/25, ठीक है इसको फ्रैक्शन में बदल लिए 3/25, जिसमें से हमारा क्या है सीपी कितना 25 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा 22, ठीक है 22 रुपये। और जबकि एसपी की वैल्यू दी है कितनी है भाई 2332 रुपये है। ठीक है एसपी की वैल्यू कितनी है 2332, कितना गुना है भाई देखो, तो यह हो जाएगा 22 एकम 22, फिर क्या 132 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा 6 बढ़ जाएगा। ठीक है 6 बढ़ जाएगा मतलब 106 गुना है, तो हम क्या 25 का 106 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो गुना कर लो 25 का 106 गुना करोगे तो 25 6 के 150, कितना हो जाएगा भाई 150, मतलब यहाँ पर 50 बचा, एक हासिल हो जाए 25 एकम 25, 25 एक 26, ठीक है कितना हो जाएगा 2650। मेरा आंसर क्या होगा देखो, मेरा आंसर कितना है भाई 2650, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, तो हमारी जो सीपी होगी कितनी होगी 2650 रुपये, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि एक मशीन की कीमत 375 रुपये है, अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कि 20% की हानि पर बेचा जाता है, 20% की हानि पर बेचा जाता है, ये बताओ ये लॉस हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब इसको फ्रैक्शन बदलेंगे कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है 1/5, इसका मतलब यह हमारा क्या सीपी कितना है 5, और एसपी क्या है यहाँ पर हानि में 4 हो रहा है। ठीक है एसपी क्या है 4 हो रहा है। यह हमको कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या बोला भाई, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा, तो मतलब 5 क्या हो जाएगा 4। देखो ये विक्रय मूल्य के प्रतिशत में, देखो विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लागत मूल्य क्या होगा, मतलब लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लागत मूल्य कितना होगा, तो ठीक है इसको हल कर दो, ये कितना हो जाएगा भाई 25 चौक 100 हो जाएगा, ये क्या है 125 रुपये। ठीक है 125 का लाभ हो कितने का होगा भाई 125, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है 125 का। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य उसके देखो अगला मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य के अनुपात क्या होगा, उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये बताओ। अगर मैं बोल दूं क्रय मूल्य हमारा क्या है, मतलब सीपी कितना है 100 है, और एसपी कितना भाई 150% लाभ पर बेचा, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है लाभ की बात कर रहा है, तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है भाई
इसका मतलब लाभ प्रतिशत पूछा है, रेशियो पूछ रहा है भाई, इसका रेशियो निकाल दो। काट दो, कितने का हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा भाई 25 चौके 100, यहाँ बचा 10, ये कट जाएगा 2:5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। ठीक, देखो अगला मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा क्या है, एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है, तो वह राशि बताए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। वह राशि ज्ञात करना जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। ठीक है, देखो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है भाई, 12.5%। इसको हम बदल दें फ्रैक्शन में, तो 125 बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1/8 हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा, 1/8। इसका मतलब सीपी हमारे कितना 8 है और एसपी हमारा कितना है 9 है। ठीक है, एसपी हमारा कितना है 9 है और एसपी की वैल्यू दी है, कितना दी है 1386। 1386 ये कितने गुना है भाई, गुना करो कितना, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ये बचा 4, 9 बचा 45 और 9 के 36। ठीक है, इतना हो रहा है, इसका मतलब 154 गुना है। 8 का 154 गुना करो कितना हो जाएगा, तो गुना कर दो, 8 चौके 32 हो जाएगा, हाथ में आल 3, 8 5 40, 3 43, हाथ में आल 4। ठीक है, और 8 कम 8, 8 4 12। ठीक है, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब आधा पूछा है, आधा सीपी का आधा करो, सीपी का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, सीपी का आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर आपका 1 और फिर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब 616 रुपये। ठीक है, हमने क्या करेंगे, इसका सीपी निकाल लेंगे और सीपी का आधा कर पूछा है, आधा मतलब कितना 616 रुपये, एक क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका।